प्रिय भारतवासियों, सादर प्रणाम। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में पहुंच चुके हैं, पर क्या हम सही में स्वतंत्र हैं? अंग्रेज़ों ने जब पहली बार हमारी सभ्यता में कदम रखा तो उन्होंने पाया कि हमसे ज़्यादा संपन्न और हमसे ज़्यादा संपूर्ण सभ्यता, हमसे ज़्यादा आधुनिक सभ्यता और कोई भी नहीं। चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारा मेडिकल सिस्टम हो, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं, वो अपने आप में पूर्ण रूप से संपन्न था। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि 3 चीज़ों को वो जड़ से ख़त्म करेंगे। पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम, दूसरा आयुर्वेद, वहाँ तब का मेडिकल सिस्टम, और तीसरा जिस पे बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, और वो है हमारा किचन वेयर। हमारा रसोई घर, जहाँ पर हमारा खाना बनता है। आप इसको इस तरह से सोचिए। देखिए, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? पेट में कुछ जाता है, कुछ खाना जाता है, तभी आपके अंदर एनर्जी आती है। वो जो खाना है, जो उसके अंदर मैक्रोज हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है, आपका शरीर रिपेयर होता है और बीमारियों से बचा रहता है। ये शुरुआत वहीं से होती है। तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को सिस्टमैटिकली ख़त्म किया, जिसके ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। आप देख लो, आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हम स्कूलों में पढ़ाते हैं वो ब्रिटिश अप्लाइड है कम्प्लीटली। उसके अंदर जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो उन्हीं के हिसाब से लिखे हुए हैं। हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है हमारे लिए, हम वही हमारे स्कूल को पढ़ाते हैं। एक्चुअल हिस्ट्री तो हम पढ़ाते ही नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ हम ऐसे खाते हैं जैसे वो हमारी डाइट का हिस्सा हो। और किचन के अंदर हम मोस्टली प्लास्टिक और एल्यूमिनियम में ही आजकल खाना बना रहे हैं, जिसने हमारी नस्ल को जड़ से ख़त्म कर दिया है। हमारी हाइट्स नहीं बढ़ रही हैं, हम बहुत जल्दी बीमार रहने लगे हैं। छोटे छोटे वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरिया आके हमारी ऐसी तैसी कर जाते हैं। देखिए, मैं खुद एक स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस्ड और न्यूट्रिशन फील्ड से हूँ। मैंने ढंग से स्टडी की है न्यूट्रिशन की। हम एजुकेशन सिस्टम और मेडिसिन सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आज। हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप का खाना हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि एल्यूमिनियम वेसल में पकाया जाने वाला जो खाना है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 80 to 90% खत्म हो जाती है। मतलब दाल जो आप पका रहे हो, खाना जो आप खा रहे हो, उसके अंदर न्यूट्रिशन सिर्फ 5 से 10% बचता है। तो हमारा शरीर कैसे बनेगा? जितने भी न्यूट्रिशन फैक्ट्स आप पढ़ते हो इंटरनेट पे, पैकेट में खाने को लेके, वो सब्जी पकाने के बाद के नहीं है, वो सब्जी पकाने से पहले के हैं। पकाने के बाद आप अपने खाने को कैसे ट्रीट करते हो, किस टेम्परेचर पे पकाते हो, उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिटरमिन होती है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने अंडा खाया, आज मैंने चिकन खाया, मुझे प्रोटीन मिलेगा। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक जैसे कुकवेयर और ड्रिंकवेयर हमारे शरीर में कर्क रोग यानी कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। अभी भी यूज कर रहे हैं और करो। तो मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूंगा कि क्या हम सही मायने में अभी भी आजाद हैं? आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं हमको, अभी भी हम उन्हीं का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम, उन्हीं की दी हुई दवाइयाँ और उन्हीं के दिए हुए बर्तनों में खाना खा रहे हैं। हम हमारे शरीर में क्या डाल रहे हैं? वी आर जस्ट पुटिंग डेड फूड इनसाइड आवर बॉडी। ऐसा क्या नशा था भाई हमें कंफर्ट जोन का कि हम अपनी सभ्यता को ही भूल गए? वो लोग तो चले गए, पर अपनी आदतें हमें दे गए। ऐसे में मैं बस आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, क्या हम सही में स्वतंत्र हैं? क्या यही पूर्ण स्वराज है? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।